नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे। कल मोदी जी ने भाषण में कहा है कि विपक्षी पार्टियां अब अडानी अंबानी का नाम नहीं लेती हैं। मैं उसी पे चर्चा करूंगा आपके बीच में कि सबसे पहले इस देश का कोई नेता अगर अडानी अंबानी के खिलाफ मोर्चा खोला तो उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कि FIR भी करवाया था, लेकिन उनके हाथ से AC भी ले लिया गया। और सदन में संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने चीख चीख कर आवाज़ें उठाई कि किस तरीके से अडानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, कोयला खदान दिया जा रहा है और किस तरीके से वो देश में चोरी कर रहे हैं। ये बातों का जिक्र कल से इसलिए हो रहा है कि कल एक सभा में मोदी जी ने अपने मुंह से खुद ही कहा है कि चोरी का पैसा अडानी और अंबानी विपक्षी पार्टियों को दे रहे हैं और अब विपक्षी पार्टियां अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रही है। इसका मतलब कि अंबानी और अडानी देश में चोरी कर रहे हैं, काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, यह मोदी जी को पता है और उस पर कोई कार्रवाई पिछले 10 साल में इन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने मुंह से ही इसको कबूल लिया है। आप जरा सोचिए कि 2014 का जब चुनाव हुआ तो मोदी जी सिर्फ अडानी के हेलीकॉप्टर से ही घुमा करते थे और जहां भी चुनाव होता है अडानी के हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। जब देश में जियो लॉन्च किया जाता है अंबानी जी का, तो उस जियो के ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी हुआ करते हैं। वो देश के BSNL जैसे कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं, MTNL जैसे कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं जो सरकार की तंत्र है, लेकिन जियो जैसे कंपनी का प्रचार करते हैं। जब 370 धारा हटाई जाती है तो लद्दाख के अंदर अडानी जी को जमीन खरीदने का परमिट मिल जाता है। कोयला की सरकार सस्ते रेट पर कोयला देती है अडानी की कंपनी को और उससे महंगे रेट में खरीदती है। यह सारा जिक्र पिछले दिनों के अलग अलग न्यूज़ों में आया हुआ है और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तमाम विधायक, पार्षद और सांसदों ने भगवत मान ने इस बातों को उठाया है। और आज मोदी जी ने अपने मुंह से कबूल लिया कि इस देश के अंदर दो जो सबसे भ्रष्टाचारी और चोर है वह है अडानी और अंबानी, जिन्होंने से भर भर कर टेम्पुओं में पैसा मोदी जी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अब सोचना आप लोगों को है साथियों, यह चुनाव 2024 का चुनाव आगे के भविष्य को तय करेगा, भारत के युवाओं का भविष्य तय करेगा। जहां भारत के युवाओं को अग्निवीर बना दिया गया और उससे फायदा किसको मिला? देश के अडानी जैसे कंपनियों को। 4 साल का युवा रिटायर हो जाएगा। एक देश का 74 साल का प्रधानमंत्री तीसरा टर्म पाने के लिए 70 साल के बुजुर्गों की गारंटी ले रहा है। मतलब यह भी समझ से परे की बात है कि एक 74 साल का आदमी 70 साल के लोगों का गारंटी ले रहा है। तो साथियों, यह चुनाव काला धन के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था और उसी पे रहना चाहिए, क्योंकि देश के बड़े बड़े कंपनियों को काला धन बनाने का जो फैक्ट्री मोदी जी ने बनवाया चुनावी बॉन्ड के तहत, वह सबके सामने खुल के आ गया है कि किस तरीके से एयरटेल की जो कंपनी के मेन मालिक है भारतीय एयरटेल के, उन्होंने किस तरीके से 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी के लिए उन्होंने रिश्वत दिए, उन्होंने किस तरीके से 2.5-3 अरब रुपए का चंदा दिया और चंदा देने के बाद और उनका कैसे टैक्स माफ किया जाता है, ये सब आपके साथ है। तो मोदी जी तो आज कबूलनामे पे आ ही गए कि देश के बड़ी बड़ी कंपनियां फर्जी और गलत ढंग से पैसे का चोरी करती है, जनता के टैक्स को चोरी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।